नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। अयोध्या में नहीं है राम, राम अयोध्या में नहीं। असम में मोदी के राक्षसों से लड़ रहे हैं। दोस्तों, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, आप अच्छी तरह समझते हैं और ये बार बार मैं कह चुका हूं। कम से कम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम नरेंद्र मोदी के हाथों तो प्रतिस्थापित नहीं हो सकते, इम्पॉसिबल। तो भगवान राम कहां हैं? निश्चय ही राम अयोध्या में नहीं है। राम नरेंद्र मोदी के राक्षसों से असम में संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। आपको पता होगा कि राहुल गांधी मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा में निकले हुए हैं, जो कि विश्व के इतिहास में सबसे बड़ी और लंबी यात्रा है। मणिपुर से मुंबई तक। और अभी यह यात्रा असम में एक बार प्रवेश करके फिर अरुणाचल प्रदेश में गई और अरुणाचल प्रदेश से फिर एक बार असम में प्रवेश कर चुकी है। राहुल गांधी के काफिले पर हमला हुआ, राहुल गांधी पर हमला हुआ, बसों में तोड़फोड़ की गई, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। आपको पता होगा कि एक दैत्य यानी राक्षस वहां का दुर्भाग्य से मुख्यमंत्री है मोदी का, हेमंत बिश्व शर्मा। उनके राक्षसीपन का एक और उदाहरण आज सामने आया है। राहुल गांधी मंदिर जाना चाहते थे, एक तरफ राम भागे भागे फिर रहे हैं अयोध्या से, नरेंद्र मोदी के डर से, नरेंद्र मोदी के पापों से। दूसरी तरफ एक आम आदमी के लिए लड़ रहे राम को मंदिर जाने से रोका जा रहा है। आप समझ सकते हैं क्या भूमिका में है इस समय राहुल गांधी। राम वही हो सकता है जो अपनी प्रजा के लिए युद्ध लड़े, अपनी प्रजा के लिए अपनी जान तक दे दे, अपनी प्रजा के लिए किसी भी हद तक संघर्ष करे। वो संघर्ष राहुल गांधी कर चुके हैं। एक भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल, जो कि मैं नहीं समझता कि इतिहास में कभी किसी ने किया होगा, या शायद वर्तमान में और भविष्य में कभी कोई कर पाएगा। इतनी लंबी यात्रा असंभव। तो असंभव को संभव बनाकर एक बार प्रस्तुत कर चुके हैं राहुल गांधी। अपनी अग्नि परीक्षा दे करके राम साबित हो चुके हैं राहुल गांधी। देशवासियों के लिए अगर कहीं कोई राम है तो वो राहुल गांधी ही हैं। इस देश का बच्चा बच्चा राम की कथा से वाकिफ है। अपनी प्रजा, अपने गुरुदेवों की आज्ञा और अपने गुरुदेवों की रक्षा के लिए, उनके यज्ञ की रक्षा के लिए वो पहले भी वन में जा चुके थे। बाद में वो दशरथ और अपनी माता की आज्ञा मानकर फिर से वन में गए। बाद में कालांतर में उन्होंने अपनी पत्नी का भी परित्याग किया प्रजा के लिए, प्रजा के कहने पर। राम के गुणों और राम के कर्मों को देखा जाए तो नरेंद्र मोदी को छूने का हक भी नहीं है राम की मूर्ति को। राम वही होता है जो राम को जीता है, जो राम को ना राम का अनुसरण करता है, वो राममय होता है, वो राम ही होता है। ये तुलसीदास ने भी लिखा है, ये हमारे शास्त्रों में भी है, ये हमारे पुराणों में भी है कि वो इंसान जो आचरण से अपने इष्ट के आचरण को ग्रहण करता है वो खुद इष्ट हो जाता है। आसुरी प्रवृत्ति के नरेंद्र मोदी राम के आसपास भी फटकने के योग्य नहीं हैं। इतने हत्याओं, इतने कत्ल, इतने पाप, इतने अपराध, इतने लोगों को अत्याचार, इतने लोगों पर अत्याचार करने वाले, इतने लोगों को प्राण दंड देने वाले, इतने लोगों का प्राण हरने वाले, इतने लोगों का
मैं कई बार बता चुका हूं, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। न जाने कितनी, कई लाख, लाखों लाख लाशों का बोझ नरेंद्र मोदी के कंधे पर है। राम के आचरण से कहां असुर हैं, यह निश्चित हो गया, यह साफ है। लेकिन फिर राम कौन है? राम एक किसान है जो खेतों में, खलिहानों में मेहनत करता है। राम एक मजदूर है जो किसी कल कारखानों में मजदूरी करके कुछ लोगों का पेट भरता है और इस देश के विकास में योगदान देता है। राम वो है जो इस देश के लिए, अपने लिए लड़ता है, अपनी प्रजा के लिए लड़ता है, अपने देश के लिए लड़ता है। वो राम है। इनमें से कोई गुण नरेंद्र मोदी में नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा कि राम अयोध्या में नहीं, राम मणिपुर से चलकर आसाम पहुंचे हैं और राक्षसों से संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। इतने आसानी से राक्षसों का विनाश नहीं होता। आपने देखा ऐसा कौन सा कार्य राहुल गांधी कर रहे हैं जिससे नरेंद्र मोदी पूरी तरह से हिल चुके हैं, विक्षिप्त हो चुके हैं, अटैक करवा रहे हैं, हमले करवा रहे हैं। आखिर कौन सा काम कर रहे हैं राहुल गांधी? अपने लिए कौन सी, क्या आप सोच कर देखिए। देश के लिए, आम आदमी के लिए, देश में शांति के लिए, देश में सौहार्द बनाने के लिए, देश की समृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए, देश की समस्याओं को लेकर, हमारी और आपकी समस्याओं को लेकर हमारी और आपकी आवाज बनकर राहुल गांधी आज लड़ रहे हैं। तो कौन है राम? इसीलिए मैंने कहा अयोध्या में राम नहीं, हो ही नहीं सकते, सवाल ही नहीं उठता। कम से कम मोदी के छूने वाली मूर्ति तो राम नहीं बन सकती, यह तो निश्चित है। और यह पहले भी कह चुका हूं, यह हमेशा कहता रहूंगा और यही सत्य है। यह मैं मानता हूं, आप कब समझोगे, आप कब मानोगे, यह आप जानो। मैंने कहा है कि वो लाशें जो नरेंद्र मोदी के कारण, नरेंद्र मोदी के कृत्य से, नरेंद्र मोदी की नीतियों से, सीधे नरेंद्र मोदी के इन्वॉल्वेशन से जो लाशों में बदल गए लोग, जो मर गए लोग, जो शहीद हो गए लोग, उनकी आत्माएं आज अयोध्या में छाई हुई हैं। कुछ और अयोध्या में जो भी आज हुआ, मैं नहीं समझता कि अध्यात्म पर, धर्म पर इससे बड़ा कलंक आज तक कभी लगा होगा। जहां आचार्यों को अपमानित किया गया, उनको दूर रखा गया, उनकी बातें नहीं मानी गई और अपने पापों का बोझ ले जाकर के, अपने कुकर्मों का बोझ ले जाकर के नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में उस मंदिर में उड़ेल दिया। लोग जाने से भी डरेंगे। नहीं जानता, जो नहीं जानते होंगे उनके लिए मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो जानते हैं, जो नरेंद्र मोदी की बिछाई हुई लाशों को आज भी देख पाते हैं, जो नरेंद्र मोदी के बहाए हुए खून को आज भी नहीं भूल पाते हैं, जो नरेंद्र मोदी के नरसंहार को झेला है, जो नरेंद्र मोदी के कोप का भाजन बना है, षड्यंत्र का भाजन बना है, वो कैसे उस मंदिर में जाएगा? वो कैसे वहां राम की कल्पना कर सकता है? ये कई बार कह चुका हूं, बात आज उसकी नहीं। जो प्रलय होना है वो होगा, वो निश्चित हो चुका है। शायद नियत को यही मंजूर है, शायद भारत की यही नियत है। इसके लिए बात वो नहीं, बात ये कि राम कहां है। राम संघर्ष कर रहे हैं, राम आपके लिए लड़ रहे हैं। जो दूसरों के लिए लड़ता है वही राम होता है, जो दूसरों के लिए जीता है वही राम होता है, जो दूसरों के लिए संघर्ष करता है वही राम होता है, जो दूसरों की पीड़ा को समझता है वही राम होता है, जो दूसरों की पीड़ा को दूर कर पाता है अपनी क्षमता के अनुसार वही राम होता है, जो लोगों के मन से भय, लोगों के मन से शंका, लोगों के दिलों में प्यार जगा पाता है वही राम होता है। आप
खुद तलाश लीजिए, आप खुद जानने की कोशिश कीजिए, आप खुद ढूंढ लीजिए राम कहां है। राम आपके लिए लड़ रहे हैं, राम आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं। राम कभी भी मंदिर में नहीं होते, राम तो यूं ही आपके दिलों में बसते हैं। राम तो यूं ही आपके लिए लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं। राम हमेशा आपके लिए जीते हैं, आपके लिए रहते हैं, आपका उद्धार करते हैं, आपका पाप हरते हैं, आपको अच्छे मार्ग पर ले जाते हैं। एक अनाचारी, दुराचारी, अहंकारी, भ्रष्टाचारी, सर से पांव तक पापों में डूबा हुआ इंसान कैसे राम के करीब भी पहुंच सकता है? राम उसके करीब कैसे पहुंच सकते हैं? जहां वो जाएगा वहां से राम भाग जाएंगे, वहां राम नहीं रह पाएंगे। उस हाथ से छुई हुई मूर्ति में कभी प्राण आ ही नहीं सकता, तो किस बात की प्राण प्रतिष्ठा? जो नहीं समझता, नहीं जानता मोदी के पापों को, वो चाहे जो समझ ले, चाहे जो मान ले, लेकिन जो जानता है उसके लिए यह बात साफ है, क्लियर है, पता है, राम अयोध्या में नहीं है। राम मणिपुर से मुंबई की यात्रा में है। राम इस देश के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राम इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहे हैं आसुरी ताकतों से, राक्षसों से। राम आपके, हमारे और जो नफरत करते हैं उनके भी दिलों में प्यार जगाने की कोशिश में लगे हैं। राम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। राम भारत जोड़ो न्याय यात्रा में यात्रा कर रहे हैं। उस राम को असुरों ने रोक रखा है मंदिर जाने से भी। एक तरफ इतना बड़ा ढोंग और दूसरी तरफ शुद्ध श्रद्धा को भी परमिशन नहीं, पहरा है। तो आप समझ सकते हैं राम अयोध्या में कैसे रह सकते हैं। मैंने कहा राम किसी झोपड़ी में होंगे, राम सबरी के घर में होंगे, वहां बेर खाते होंगे, वो भी जूठा। राम किसी किसान के साथ खेतों में हल चला रहे होंगे। राम किसी मजदूर के साथ कहीं ईंटें उठा रहे होंगे, कहीं मशीनें चला रहे होंगे, कहीं ना कहीं अपने ही नन्हे हाथों से किसी के आत्मा में बस करके कहीं ना कहीं कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे। कम से कम अयोध्या में राम नहीं होंगे, अयोध्या में राम नहीं आएंगे, अयोध्या में राम नहीं जाएंगे। कम से कम मोदी के छूने से, मोदी के बुलाने से, मोदी के बिठाने से राम तो नहीं आएंगे। फिलहाल यह समझिए कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा आपके और हमारे इस देश के लिए न्याय मांगने के लिए निकली हुई है। आपको साथ देना चाहिए और स्वागत करना चाहिए। दोस्तों, अगर हम कहीं ना कहीं कमजोर नहीं रहे होते अपनी बुद्धि से, अगर हम कहीं ना कहीं कायर नहीं रहे होते अपने विचारों से, अपनी ताकत से, तो कुछ चोर उचक्के इस देश पर सैकड़ों साल राज करके नहीं चले जाते। शायद आज भी हम में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है, हम में अच्छाइयों और बुराइयों की पहचान नहीं हो पाई है। अपने स्वार्थों के वशीभूत, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम दुराचारी, पापी, भ्रष्टाचारी और गंदे लोगों के पीछे जा खड़े होते हैं। नरेंद्र मोदी उन्हीं में से एक हैं, जिनके पीछे जो लोग खड़े हैं वो वही हैं जिनके कारण ये देश हजारों साल गुलाम रहा। शायद आगे भी रहेगा, शायद आगे भी होगा। वैसे भी नरेंद्र मोदी के आज के कृत्य, आज के किए पापों, आज भगवान श्री राम को भी अपवित्र करने के कारण
क्या होगा यह नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह तो है, दिख रहा है, एनिमी ऑन द डोर स्टेप, दुश्मन दरवाजे पर खड़ा है। ईरान और पाक का युद्ध और ईरान का पाक पर हमला, पाकिस्तान पर हमला, या फिर यूक्रेन और रशिया में चल रहा वार, या फिर और बहुत से देशों में अमेरिका से चल रहा छोटी मोटी झड़प और वार। दुनिया में कुछ ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं कि शायद विश्व युद्ध होकर रहेगा, यानी हम अब युद्ध की कगार पर आ चुके हैं। पूरा विश्व युद्ध की आग में झोंका जाएगा और ऐसे ही कुछ अनाचारियों, दुराचारियों के पापों का वो परिणाम होगा। वो अपने पापों को स्वीकार नहीं करेगा, अपने पापों के लिए वो प्रायश्चित नहीं करेगा, अपने पापों के लिए वो कम से कम ईश्वर के पास भी जाकर क्षमा नहीं मांगेगा। इसलिए उसके पापों का दंड हमको और आपको भोगना ही पड़ेगा। नमस्कार।